आप सबको यकीन दिलाता हूं कि नेक्स्ट टूर अगर कंपनी अनाउंस करती है तो पूरा प्रयास रहेगा 50 तो जरूर होगा। फिर राजेश सर सीनियर छोटी बना, फिर मैं उनका फोटो लेकर रखी हूँ, उनका रंग देती हूँ, ऐसा करते यस और नो। और आप भी अगर जीत कर लेंगे तो आज एक से दो लोगों ने ठाना, जिसके बदौलत ये जो हॉल भरा हुआ दिख रहा है, कल आपका स्पेशल मीटिंग होगा और हॉल भरा हुआ रहेगा। लेकिन आपको जीत करना पड़ेगा। जीतना चाहते हो, जीत करना पड़ेगा। अगर जीत कर लेंगे तो आप जीत जाएंगे। तो जिनके नीचे बहुत सारे लोगों ने नैनीताल अचीव किए हैं, क्या उनसे मिलना चाहेंगे? तो मैं उनको मंच पे बुलाना चाहूंगा। चाहेंगे जोरदार तालियों से, गगनचुंबी तालियों से आप उनका वार्म वेलकम करें। सो हेल्प मी वेलकम नन अदर देन मिस्टर राजीव कुमार। प्लीज कम हियर ऑन द स्टेज। हाईएस्ट बहुत ज्यादा लोगों को अचीवर बनाने का जिनको श्रेय जाता है वो है राजीव जी। वार्म वेलकम अगेन। और इस सम्मान को सम्मानित करने के लिए हम अपने मंच पे कंपनी के डायरेक्टर और जीएम सर दोनों को बुलाना चाहेंगे। बार बार उनको कष्ट दे रहा हूं, लेकिन देना मेरा फर्ज है, क्योंकि आज मैं एज एंकर आप लोगों के बीच में हूं। चाहूंगा सर के लिए भी जोरदार ताली हो और दोनों सम्मिलित मिलकर सर का सम्मान इनको सौंप कर इन्हें सम्मानित करें। थैंक यू। हम माइक भी देंगे। मैं सर से माइक इसलिए मांग रहा हूँ कि मुझे हायर अचीवर का अवार्ड दिया जा रहा है, लेकिन इस हायर अचीवर को अवार्ड को प्राप्त करने के लिए मेरा एक साथी, मुझे लगता है कि उसके साथ मुझे अवार्ड लेना चाहिए, क्योंकि उसने मेरे साथ ताल से ताल मिलाकर काम किया। और मेरी टीम में करीब 11 लोग उनकी टीम से हैं और उन्हें बाकायदा कंटिन्यू फोकस किया। इसलिए मोदी जी को चाहूंगा कि आप आइए स्टेज पर और हम दोनों मिलकर इस अवार्ड को लें, क्योंकि इस बिजनेस में मैं आपके बिना अधूरा हूं। प्लीज मोदी जी कम। थैंक यू। जोरदार ताली। देखिए मैंने बोला 16-17 लोग इनके नीचे हैं और इनका एक डाउन लाइन ने डिसीजन लिया और 11 लोग इनके नीचे भी हैं, तो इनके लिए भी जोरदार ताली। और सब लोग से गुजारिश करेंगे कि सम्मिलित जो है इनको सम्मान देकर इनको सम्मानित किया जाए। जय मीडिया, जय मीडिया। और अब अपना माइक सबसे ज्यादा लोगों को अचीवर बनाने का जिनको श्रेय जाता है उनके हाथों में दूंगा और इनसे भी हम लोग कुछ सीखेंगे कि आप लोग कैसे सबसे ज्यादा अचीवर क्रिएट कर सकते हैं। आर यू रेडी? तैयार हैं? तो बैक टू द राजीव जी। नमस्कार साथियों, जय इंडिया। मुझे पता है आप लोगों को भूख लगी है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी आदमी जब जीतता है और वो विनर बनता है तो उसके पीछे कहीं न कहीं नारी शक्ति का हाथ होता है। यस या नो? तो आज मैं अगर जीता हूं तो इसके पीछे 2 महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ है। एक तो पहले मेरी धर्म पत्नी, अभी जिन्होंने कहा कि मेरा गोल राजीव जी गोल कर देते हैं, सच कहा, बिल्कुल सच कहा। बहुत सपोर्ट करती है मुझे, क्योंकि उसको पता होता है कि राजीव जी को 11 बजे निकलना है, तो 11 बजे के पहले मेरा जो मेन्यू होता है, क्या खाना है, उसके अकॉर्डिंग वो रेडी रहती है। और रात 8 बजे तक मुझे फ़ोन नहीं करती, डिस्टर्ब नहीं करती। उनको पता है कि कहीं प्लान दे रहे होंगे या कहीं फिर वो अपना काम चालू रखे होंगे। और 8 बजे आने के बाद चाय और खाना आपको टाइम पर मिलता है। अगर 12 बज जाता आईडी लगाते हुए तो भी सपोर्ट करती है कि राजीव जी जब खाना खाएंगे तो मैं खाना खाऊंगी। अगर उनका ये सपोर्ट नहीं मिलता तो मैं इतने लोगों को अचीवर नहीं बना पाता। तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे लिए, थैंक यू। और दूसरा जो हाथ है वो आप लोगों को है ही, लेकिन खास करके मोनी जी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मोनी जी मेरे वो बिजनेस पार्टनर इस सिस्टम में
कि जब कोई साथ नहीं रहा था तो उन्होंने साथ दिया था और आज भी साथ देती है। और आज जो हम लोगों ने सोचा, इनके टीम से ज़्यादा लोग अचीवर हैं। और मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा कि बहुत ऐसी बातें होती हैं जो मैं आपको नहीं शेयर करना चाहता। जब क्रॉस लाइन में बहुत सारी बातें होती हैं इधर उधर की, वहाँ पर यही मेरा जो डाउनलाइन है मुझे समझाता है, सर सब आप ही के बच्चे, आप ही का टीम है, अब बहुत जल्दी से किसी पर हाइपर हो जाते हैं, सबको मिला जुला कर चलिए। तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये दो महिलाएं जो बहुत सम्मान के योग्य हैं, मैं इनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। अब मैं चाहूँगा मोनी जी आप बैठ जाए। अच्छा, 2 शब्द ये भी बोले, मानेगी नहीं, क्योंकि क्या है ना कि जिनके साथ रहिएगा जैसा संगत वैसा ही जी। मैं इसलिए इनको बैठने के लिए बोला कि थोड़ा सा कुछ बात मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे मैं इतने लोग अचीवर बनाया, क्या वो चीज़ है जो मेरे अंदर बार बार सुलगता रहता है। मैं आपको बता दूँ, देखिए विपत्तियाँ हर इंसान के जीवन में आती है और हर कोई जो यहाँ बैठा हुआ है रिजेक्शन फेस करता है मार्केट में, यस या नो, करता है कि नहीं करता है। और बहुत आप लोग सारे लोग बोलते हैं सर मैंने उनको प्लान दिया नहीं बिजनेस हुआ, सर वहां बताया नहीं हुआ, है ना, और आपका मुंह भी लटक जाता है। मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक आदिवासी महिला थी, उसकी शादी हुई, बाल विवाह हो गया, क्योंकि पहले के जमाने में ऐसा हुआ करता था और आज भी आदिवासी समाज में ऐसा होता है। और उस महिला का गलती इतना था कि आदिवासी तो थी लेकिन खूबसूरत थी। जब वो अपने घर आई तो घर में गोतिया लोग का ही कुछ लोगों का उस पर बुरा नजर पड़ा। और जब वो एक बार घर में अकेली थी तो उसके घर के लोग, जो उसके गोतिया के लोग थे जिनकी नजरें गंदी थी, उस पर उन्होंने गलत करने के नियत से प्रयास किया। महिला ने किसी तरह से अपने आप को सेव किया और जब एक बार तालाब में नहा रही थी तो उस वक्त भी उसके साथ गलत करने का प्रयास किया, फिर भी वो वहां से बच निकली। इसी दरमियान 1995 की बात है, उसके गोतिया में यानी जो उसकी फैमिली थी उसमें किसी बच्ची की तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब होने के बाद उस महिला को लोगों ने, जो जिनकी नजरें गलत थी, उन्होंने डायन कहकर प्रताड़ित करना शुरू किया। और वो महिला को जो है पूरे गांव में नंगा घुमाया गया, उस महिला को मल मूत्र पिलाने की कोशिश की गई। मैं ये चेहरे पर भी उसको डाला गया। मैं आपको ये कहानी जो बता रहा हूँ अपने झारखंड की बता रहा हूँ, सरायकेला खरसावां की कहानी। देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये कहानी मुझे बहुत इंस्पायर करती है। मैं आपको बता रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हो। मैं जब भी इस कहानी को सुनता हूँ तो मैं रो पड़ता हूँ और मुझे लगता है कि जो मेरे जीवन में विपत्तियां आई वो इस महिला से बहुत कम थी। थैंक गॉड तुमने मुझे इतना ही विपत्ति देकर बहुत कुछ सिखाया। अब क्या होता है कि वो जो महिला है उसको डायन कहकर प्रताड़ित किया जाता है, पूरे गांव घुमाया जाता है और किसी तरह से अपनी जान बचाकर भाग निकलती है। और जिस बच्ची को डायन कह, जिस बच्ची की तबीयत खराब हुई थी और जिस बच्ची को इसको डायन कहकर प्रताड़ित किया गया, वो बच्ची जाकर उस महिला को कहती है चाची भाग जाओ नहीं तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। और वो महिला बचते बचाते विधायक के पास पहुंचती है और विधायक के पास उनके लोगों से कहती है कि मेरी जान बचाओ, विधायक जी को बुलाओ। विधायक जी तो आउट ऑफ स्टेशन है, विधायक जी को आने में 10 दिन लग जाएगा। और फिर किसी तरह से वो महिला अपने घर पहुंचती है, अपना मायका पहुंचती है और अपने मायका में अपनी पूरी दास्तान सुनाती है। और उसकी दास्तान को सुनकर उसकी माँ जो है चल बसती है। उसके बाद किसी तरह से वो इस लड़ाई को जारी रखने के लिए वो कोर्ट पहुंचती है, अफसरों से मिलती है। इसी बीच फ्लैग नाम की एक संस्था है जो लोगों को हेल्प करती है, एनजीओ है, और वो संस्था उसको सपोर्ट करती है। और फिर जो है एक लड़ाई का सिलसिला चल निकलता है। बात धीरे धीरे मीडिया तक पहुंचती है, रांची में उसका सम्मान होता है। फिर वो एक एनजीओ आशा से जुड़ती है और फिर रांची सम्मान तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। एक बार उसको दिल्ली से फोन आता है 2021 में, बोला जाता है आप छुटकी देवी बोल रही हैं, छुटनी देवी बोल रही हैं। तो वो कहती कि हाँ मैं छुटनी देवी बोल रही हूँ। ये राष्ट्रपति भवन से कॉल किया गया है और आपको पद्म श्री अवार्ड के लिए सम्मानित करने के लिए।
साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो महिला आज 500 महिलाओं को रेस्क्यू करा चुकी है। 500 महिलाओं का जीवन स्तर, जिनके साथ भी ऐसी घटनाएं घटती है वो तुरंत अपनी टीम के साथ पहुंच जाती है, महिलाओं को रेस्क्यू कराती है, उन महिलाओं को सपोर्ट करती है, उनके जीवन स्तर को बढ़िया करती है। देखिए, इस कहानी से, एक कहानी का मोरल क्या है, क्या नैतिक शिक्षा है, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? कहानी हमें यही सिखाती है कि इंसान के जीवन में विपत्तियां तो आती हैं, विपत्तियां आपको विनाश करने के लिए नहीं आती है, बल्कि जीवन को एक नया उद्देश्य देने के लिए आती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे जीवन में बहुत सारी विपत्तियां आई। मैं सोचता हूं कभी कभी अकेले में बैठा तो मुझे लगता है कि थैंक गॉड, अगर तुमने ये विपत्तियां मुझे नहीं दिया होता, मुझे बिल्कुल कंगाल ना किया होता, तो साला आज मैं नैनीताल जिम कार्बेट नहीं घूम रहा होता। और मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं एक और तो आपको चीज बताना चाहूंगा। आप सभी लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं आप मुझे अपना लीडर मानते हैं, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो लीडर होता है ना, उसके हृदय में एक माँ का दिल होता है। आप अच्छा करो या बुरा करो, कुछ भी करो, लेकिन जो माँ का हृदय होता है ना, अपने बच्चों के प्रति हमेशा जो है समाहित रहता है, बच्चों का अच्छा ही सोचती है। एक महिला बुढ़िया थी, उस हवेली में रहती थी, और उस हवेली में जब वो रहती थी तो उसको, उसका बेटा जो है जवान हुआ और अचानक बेटा गायब हो गया। 5 साल तक बेटा नहीं मिला। ये भी मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूं। 5 साल तक बेटा नहीं मिला, और उसके बाद जो है अचानक 5 साल के बाद कॉल आता है कि माँ मैं यहाँ हूं, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। वो बच्चा अपने घर पहुंचता है, माँ बहुत खुश होती है, गांव के लोग जुटते हैं, बड़ा मजा आता है ना। और फिर वो बच्चा कहता है अपनी माँ से कि माँ मैं तुम्हें अमेरिका ले जाना चाहता हूँ, घर चलो, वहां चलो, वहां तुम्हारा पतो है, बेटा है, सब है, सबसे मिलो। तो माँ बोलती है मैं जाके क्या करूंगी इतनी दूर? बोले नहीं चलो तो माँ। और अपनी माँ को ले जाता है। 20 दिन के अंदर सारा प्रोसेस होता है। 2 बजे की फ्लाइट थी, एयरपोर्ट पहुंचता है। बच्चा बोलता है कि मैं अंदर जा रहा हूँ, सारा चीज चेक करके आता हूँ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। माँ 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 भी बज गया, 4 बज गया। तो जो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड था वो बैठा, वो देख रहा था उस लेडी को। बोला माँ तुम्हें बहुत देर से यहाँ बैठी हुई। बोला हाँ मेरा बेटा अंदर गया है, उसका नाम अमित है, और वो अभी आएगा तो हमको लेके जाएगा। तो कहाँ जाना था? बोले अमेरिका जाना था। तो वो लिस्ट चेक करता है। बोला 2 बजे की फ्लाइट थी, वो तो चला गया। तो कहती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरा बेटा आएगा। और फिर उसको जो है, उसको लगता है कि अब वाकई मेरा बेटा चला गया। तो अपने पुरानी हवेली के पास, जो उसका घर था, जो हवेली था, उसके पास आती है। तो पता चलता है कि हवेली बिक चुका है, और लोग उसको उस हवेली में नहीं घुसने देते हैं। तब उस महिला से लोग कहते हैं, जिनकी हवेली थी, कि माई तुम कहीं और चले जाओ, अपनी रिश्तेदारी में चले जाओ, जहाँ रिश्तेदारी तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हारे बुढ़ापा में तुमको कौन देखेगा, रिश्तेदार लोग देख लेंगे। तो महिला का बड़ा सुंदर सा जवाब था, सुनिएगा। वो महिला कहती है गलती से अगर मेरा बेटा आ गया तो उसको खाना और पानी कौन पूछेगा? बिजनेस हम सभी करना चाहते हैं, बड़ा सभी बनना चाहते हैं। मैं ये कहानी आपको इसलिए सुनाया कि आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी में लीडर क्वालिटी, और आप लीडर हैं। और लीडर का मतलब होता है परवाह करना, केयर करना। आप लोगों ने देखा होगा इस ट्रिप में, मैं सीएमडी साहब की तारीफ कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट करूंगा सर भूलेंगे नहीं, क्योंकि जब हम लोग दिल्ली में थे और हम लोग को नहाना था, स्नान करना था, व्यवस्था नहीं मिल रहा था, तो सीएमडी साहब ने तुरंत होटल बुक किया। पैसे थोड़े ज्यादा लगे और होटल वाला बदमाशी भी कर, सर बोला जाने दीजिए, अपने लोग नहाएंगे तो सही, फ्रेश हो जाएंगे, चेंज तो कर लेंगे। तो ये हुआ, ये हम लोग के लीडर है, इन्होंने केयर किया। अब आपकी मोरल ड्यूटी बनती कि आपके जो डाउनलाइन है, जो लाइफलाइन है, उनका केयर करना। उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या समस्या आ रही है, और मैं भी आपके साथ वही करता हूं, और जिसका नतीजा है कि इतना बड़ा अचीवमेंट हमने किया। 25+ था, है ना सर? मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं कि नेक्स्ट टूर अगर कंपनी अनाउंस करती है तो पूरा प्रयास रहेगा 50 तो जरूर होगा, तो इससे साला कम होगा नहीं। तो साथियों, इन्हीं बातों से मैं अपने बातों को विराम दूंगा। बातें बहुत हैं, समय कम है, साथी बहुत है बोलने के लिए, तैयार है हमारी झांसी की रानी, बिना बोले रहेगी नहीं, जो मेरी आदत है बकबक करने का, तो इनका भी वही आदत है। धन्यवाद। जय मीडिया। जय मीडिया दोस्तों, जय मीडिया, जय मीडिया। मैं अचीव कैसे करती हूँ मैं बताती हूँ अपना
राजीव सब फर्स्ट में जब एसक्यूटिव बना तो मैं ऐसे कमर रख कर बोली कैसे की मैं बोली आप लोग भी करिए खड़े होके कमर खाइए चलिए कमर पर हाथ रखिए सभी हमको देख के बोली मोनी मैडम अपने आप में विश्वास जगाइए मोनी मैडम फिर राजीव सर दूसरे आईडी पर सीनियर स्टूडेंट बना उस समय मैं भी बोली तो मैं फर्स्ट में बनी और सेकंड में भी फिर राजीव सर सीनियर स्टूडेंट बना फिर मैं उनका फोटो लेकर रखी हूँ उनका रख देती हूँ ऐसा करते मेरे पास में उनका फोटो मिलेगा दिखा दूंगी और फिर भी ये केनिता देसीवर बना ये अपने टीम में एक फिर मैं देखी कैसे कि आप लोग भी कीजिए तो आप लोग से आग्रह है कि मोनी मैडम एसक्यूटी सीनियर एसक्यूटी ऐसा कीजिए और धीरे धीरे आप लोग भी मेरे जगह पे आ जाएंगे कंपटीशन का मंकी सी मंकी टू हम लोग का जो बिजनेस है डुप्लीकेशन बिजनेस है और मैं सपने देखती हूँ मैं क्या सपने देखती हूँ सभी आंख बंद कर ले मेरे सपने में खो जाए मैं देखती हूँ मेरे 5 मंजिला मॉल है जिसमें एम इंडिया का प्रोडक्ट नीचे में नारी शक्ति ऊपर दूसरे मंजिला में फर्श किया तीसरे मंजिला में किचन किया चौथे मंजिला में कॉस्मेटिक किया और 5वां मंजिला में 4 व्हीलर गाड़ी उस सभी जितने भी डील होने सामान सभी का भी मुझे मिलेगा जय इंडिया बहुत बहुत धन्यवाद चाहेंगे फिर से एक बार अचीवर्स लोगों के लिए जोरदार ताली हो और सब लोग से भी गुजारिश है कि अपने स्थान को ग्रहण करें मजा आ रहा है दोस्तों